अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हो गए हैं हाजिर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा क्लास 9 का, और ये पेयरिंग स्कीम वैलिड है फेडरल बोर्ड एज वेल एज एजेके बोर्ड के लिए। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा ये 60 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। 12 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे जो 12 नंबरों पर मुश्तमिल होंगे, और इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में आपसे 10 मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के दो पार्ट्स गिवन होंगे। आप यूं कह सकते हैं कि हर सवाल की दो चॉइसेस होंगी आपके पास, चॉइस ए और चॉइस बी। जिन दो चॉइसेस में से आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, और यूं 10 सवालात की एक एक चॉइस करने के बाद आपको 30 नंबर मिल सकते हैं। हर जो सवाल है वो 3 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो हर सवाल है वो 6 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, और यूं जो सेक्शन सी है वो 18 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। सेक्शन ए जो है वो 12 नंबरों पर मुश्तमिल है, सेक्शन बी जो है वो 30 नंबरों पर मुश्तमिल है, और सेक्शन सी जो है वो 18 नंबरों पर मुश्तमिल है, और यूं आपके 60 नंबर पेपर के पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। हमने डिवीजन कुछ ऐसे की है कि अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर जिस जिस चैप्टर से जो जो सा एमसीक्यूज पूछा गया था, हमने कोशिश की है कि उसको हम विया स्लाइड आपके सामने पेश करें। अजीज तुलबा कराम, जो एमसीक्यूज नंबर 1 है ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया। जो एमसीक्यूज नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 10 है वो चैप्टर नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया है। जो एमसीक्यूज नंबर 11 है वो चैप्टर नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो एमसीक्यूज नंबर 10 है और एमसीक्यूज नंबर 11 है, ये दोनों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है और एक चैप्टर नंबर 12 है, ये दोनों से पूछे जा सकते हैं। और इसलिए एक जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 से और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 से दूसरा एमसीक्यूज पूछा जाएगा। जो एमसीक्यूज नंबर 12 है चैप्टर नंबर 2 मैटर से पूछा गया है। अजीज तुलबा इकराम, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस की, कि शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम क्या है और कहां से पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स से पूछा गया है, और जो इसकी सेकंड चॉइस है वो चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 4 से, और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 2 से, और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों में से हो सकता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर से। जो इसकी सेकंड चॉइस है वो चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसका जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है, और जो उसका दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 और 12 यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर दोनों से पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, और जो इसकी दूसरी चॉइस है वो भी चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछी गई। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो फर्स्ट चॉइस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। जो सेकंड चॉइस है वो बायो केमिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसका पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें जो उसका पहला पार्ट है
चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, और जो उसका दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स से पूछा गया है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जो इसका पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस केमिस्ट्री से पूछा गया है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं। जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 6 पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, उनकी पेयरिंग स्कीम क्या है। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि आपसे कौन कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन और कितना वेटेज है हर चैप्टर का। जो पहला चैप्टर है, इससे आपसे कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, जबकि एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो इसकी टोटल मार्क्स की वेटेज है वो 4% है। दूसरा जो चैप्टर है मैटर, इससे एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है और 10% वेटेज रखेगा आपके पेपर के अंदर। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इससे एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 16 नंबर की वेटेज रखता है आपके पेपर के अंदर। इसी तरह हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 मार्क्स की ये आपके पेपर में वेटेज कंटेन करता है, और 7% जो टोटल वेटेज है आपके पेपर के अंदर इस चैप्टर की होगी। इसी तरह हम स्टिशियोमेट्री की बात करें तो एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ये जो है 4 नंबर की वेटेज कंटेन करता है आपके पेपर के अंदर। इसी तरह हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, और ये 4 नंबर की वेटेज कंटेन करता है आपके पेपर के अंदर। इसी तरह हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो एनर्जेटिक्स जो चैप्टर है, इसके अंदर एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 7 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा आपके पेपर के अंदर। इसी तरह हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो 0 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो यूं ये 6 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा आपके पेपर के अंदर। इसी तरह हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 10 से कोई एमसीक्यूज नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 9 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा आपके पेपर के अंदर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर की बात करें तो 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा आपके पेपर के अंदर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर की बात करें, कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और 6 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा ये आपके पेपर के अंदर। मैंने बहरहाल ये बात की है कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 है, इससे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या पहले से भी पूछ सकता है, दूसरे से भी पूछ सकता है, और यही सिनेरियो होगा एमसीक्यूज के अंदर भी। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, और ये वेटेज कंटेन करेगा 6% यानी 6 मार्क्स के लिए आपके पेपर के अंदर। जबकि हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 10 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा आपके पेपर के अंदर। इसी तरह हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यूं ये 9 नंबर की वेटेज कंटेन करेगा आपके पेपर के अंदर। अजीज तलबा कराम, ये पेयरिंग स्कीम फेडरल बोर्ड और एजे के बोर्ड दोनों के लिए वैलिड है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक लाजमी तौर पे कीजिएगा, और उन लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा कि जो इस वीडियो से फायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।